दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारी कंपनी के अंदर हम जो मोटर के लिए वीएफडी को लगाते हैं वो क्यों लगाते हैं और उसके फायदे क्या है। दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं जहाँ पे वीएफडी लग रही है, या फिर कोई आदमी जो इंटरव्यू देने जा रहा है। ठीक है, अभी जो इंटरव्यू देने जा रहा है अगर इंजीनियरिंग पोस्ट पर जा रहा है या असिस्टेंट इंजीनियर पर जो डिप्लोमा करा हुआ ITI करा हुआ, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। हम कौन सी मोटर के अंदर वीएफडी लगाते हैं? हमारी जो भी इंडक्शन मोटर होती है ना 3 फेज़ की, वैसे सिंगल फेज़ की भी वीएफडी आती है। आपको बता दूं मैं, सिंगल फेज़ की भी वीएफडी आती है और 3 फेज़ की भी आती है, पर जो सिंगल फेज़ की वीएफडी होती है ना बिल्कुल भी नहीं दिखती है। अधिकतर जो आजकल वीएफडी का जो यूज किया जाता है वो हमेशा 3 फेज ही किया जाता है। वैसे आती है सिंगल फेज भी वीएफडी। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आज के पॉइंट के ऊपर बात कर लेते हैं। आज का हमारा पॉइंट है कि हम वीएफडी का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, हमको क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट 5 बेनिफिट बताऊंगा जो आप इंटरव्यू में बोलिएगा और आपका इंप्रेशन काफी अच्छा बनने वाला है। और दोस्तों आपको ये बेसिक नॉलेज होना भी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रीजन है वीएफडी लगाने का वो है एनर्जी सेविंग। दोस्तों आपको पता है कि एनर्जी सेविंग का मतलब क्या है? एनर्जी सेविंग का मतलब हमारे बिजली के बिल में कमी। बिजली के बिल की कमी कैसे होती है दोस्तों? जैसे हमारी कोई मोटर है, ठीक है, जैसे हमारी ये मोटर है दोस्तों, ऐसा होता है ना, जैसे हमारी मोटर जो होती है उस मोटर को हम वीएफडी की मदद से स्पीड स्लो कर लेते हैं ना। हमारी मोटर में हम वीएफडी लगा देते हैं और हमारी मोटर की स्पीड को हम आसानी से स्लो कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? हम फ्रीक्वेंसी को कम करिए। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमको मोटर के अंदर ज़्यादा भी स्पीड की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, हमको अभी ज़्यादा स्पीड की आवश्यकता नहीं है, तो हम ईजिली वीएफडी से स्पीड को कम कर सकते हैं। तो अगर हमने वीएफडी की स्पीड को कम करी, हमने वीएफडी के अंदर फ्रीक्वेंसी कम दी, तो हमारी मोटर की जो पावर है वो पावर भी अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यही फायदा होता है। पर दोस्तों अगर हम किसी स्टार्टर को उपयोग में ले रहे हैं, जैसे अगर हम कोई डीओल स्टार्टर को उपयोग में ले रहे हैं या फिर हम स्टार डेल्टा स्टार्टर को ले रहे हैं, तो दोस्तों उस समय हमारे लिए ये इजी नहीं है कि हम उस मोटर की स्पीड को कैसे कम करें। तो इस वजह से हम वीएफडी को लगाते हैं और वीएफडी लगाने से हमारे पावर सेविंग में भी अच्छा खासा फायदा मिलता है। तो दोस्तों सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है वो होता है दोस्तों पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट। दोस्तों आपको पता है हमारी जो भी 3 फेज इंडक्शन मोटर आती है उनका जो पावर फैक्टर होता है वो लगभग 0.8 से 0.9 के बीच में ही होता है ना, यानी उसका पावर फैक्टर जो होता है थोड़ा कम होता है। तो दोस्तों अगर हम वीएफडी का इस्तेमाल करते हैं, जिसको बोलते हैं वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव, अगर हम उसका इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो पावर फैक्टर जो कम हो रहा है ना वो पावर फैक्टर कम नहीं होता। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि दोस्तों देखिए पावर फैक्टर हमारा रेड्यूस कब होता है? जब हमारी उसके अंदर एसी सप्लाई जाती है, एसी सप्लाई जाती है और वो फ्रीक्वेंसी के साथ जाती है ना। जब हमारा वोल्टेज और करंट, ठीक है, जब हमारी वोल्टेज और करंट की जो वेव फॉर्म होती है उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि पावर फैक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। अगर आपको वो देखना है तो आपको इसी वीडियो के मैं एंड स्क्रीन में सजेशन में डाल दूंगा, ठीक है, आप वहां से देख लेना। अभी मैं आपको नॉर्मल बेसिक बता रहा हूँ कि हमारा जो वोल्टेज होता है और हमारी जो करंट होता है, ठीक है, आई जिसको बोलते हैं करंट। तो दोस्तों हमारा जो करंट होता है उन दोनों की अलग अलग वेव फॉर्म होती है, जैसे फ्रीक्वेंसी की होती है ना वैसे अलग अलग होती है। पर दोस्तों देखो एक्चुअली में वर्क क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। हमारी जैसे ये मोटर है ना, ये हमारी मोटर है और हमने इधर लगा दी वीएफडी, ठीक है, ये वीएफडी लगा दी। तो सबसे पहले हम इसमें 3 फेज सप्लाई देते हैं, तो वो 3 फेज सप्लाई इसके अंदर पहले डीसी बनती है, फिर वो डीसी से वापस से एसी कन्वर्ट होकर फिर हमारी मोटर के अंदर जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये रेक्टिफाई होती है, रेक्टिफाई होने के कारण ये फिल्टर हो जाती है। तो इस समय हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर खराब नहीं होता है हमारी मोटर का। तो दोस्तों आपके दोनों पॉइंट क्लियर हो गए, पावर सेविंग और पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का। अब दोस्तों इसके बाद थर्ड पॉइंट जो होता है वो होता है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, स्मूथ स्टार्ट एंड स्मूथ स्टॉप। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हमारी कोई भी मोटर है, ठीक है, जैसे हमारी मोटर है, तो इस मोटर को जब हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं, जैसे हमने ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई दी, ठीक है, जैसे हमने 3 फेज सप्लाई दी, और हम 3 फेज सप्लाई देते हैं तो आपको पता है कि 3 फेज सप्लाई देती है हमारी मोटर कैसे घूमने लग जाती है, एकदम से घूमती है। अगर हमने कहीं पे इसको माउंट नहीं कर रखा ना तो ये मोटर हमारी अगर हल्की मोटर है, छोटी मोटर है, तो मोटर भी पलटी खा जाती है, इतनी तेज हमारी मोटर एकदम से राउंड लेती है। तो दोस्तों अगर हमने इस मोटर को ऐसे लोड के साथ कनेक्ट करा दिया जो बहुत सेंसिटिव है, यानी उसके ऊपर ज्यादा हम प्रेशर एकदम से झटका डालेंगे तो हमारी वो चीज खराब हो सकती है। दोस्तों हमारी जो मोटर है वो मोटर बार बार बंद चालू होती है ना, तो उससे बहुत सारे मैकेनिकल जर्क आते हैं। मैकेनिकल जर्क मतलब झटके आते हैं, हमारे जो मैकेनिकल का जो इक्विपमेंट है उसमें एकदम झटका आएगा। तो वही चीज होती है, हमारे जो मैकेनिकल जर्क आते हैं उस मैकेनिकल जर्क से हमको प्रोटेक्शन देती है और हमारी मोटर जो है स्मूथ स्टार्ट होती है और स्मूथ स्टॉप होती है। दोस्तों ये कैसे होता है वो मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। हमारी जो वीएफडी होती है, इस वीएफडी के अंदर एक पैरामीटर होता है जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन और बोलते हैं एक डी एक्सेलरेशन, है ना। तो ये एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का काम क्या होता है? ये जो एक्सेलरेशन में अगर हम क्या करते हैं दोस्तों, इसके ना फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं। जैसे अगर हमने 10 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सेट करी तो हमारी जो मोटर है वो मोटर स्टार्टिंग में 10 हर्ट्ज पे रहेगी, फिर धीरे धीरे करके हमने जब 50 हर्ट्ज करेगी तो 50 हर्ट्ज तक जाएगी, ठीक है, पर स्टार्टिंग हमारी मोटर की 10 हर्ट्ज से होगी। तो दोस्तों यही होता है हमारा एक्सेलरेशन टाइम और एक और होता है हमारा डी एक्सेलरेशन टाइम। तो हम इसको सेट करते हैं और इसको सेट करने से हमारे मोटर जो है धीरे धीरे करके स्टार्ट होती है। ऐसे नहीं कि हमारी मोटर के अंदर डायरेक्ट 50 हर्ट्ज जाएंगे और हमारी मोटर एकदम से रन होगी। तो हमको तीसरा बेनिफिट यही मिलता है कि हमारी मोटर जो है स्मूथ स्टार्ट होती है और स्मूथ स्टॉप होती है। दोस्तों 4 पॉइंट की बात कर लेते हैं, फिर 5th पॉइंट पे आएंगे। दोस्तों 4th पॉइंट जो है वो फर्स्ट पॉइंट से मिलता जुलता है, वो है दोस्तों रेड्यूस पावर
रेड्यूस पावर व्हेन नो रिक्वायर्ड। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों ये है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था पावर सेविंग का, ये पावर सेविंग और इसमें थोड़ा फर्क है, इसलिए मैंने इसको अलग अलग पॉइंट पे लिखा है। ऐसा क्यों है दोस्तों? जैसे एनर्जी सेविंग तो हमारी वीएफडी से होती है, पर दोस्तों क्या होता है ये रेड्यूस पावर व्हेन नो रिक्वायर्ड। इसका मतलब ये दोस्तों, जैसे हमारा जो ऑपरेटर है, जो मशीन ऑपरेटर है, वो मशीन ऑपरेटर जब चाहे तब आसानी से हमारी मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकता है। ठीक है, उसको जरूरत है अभी मोटर की स्पीड को ज्यादा करना तो वो ज्यादा कर देगा, मोटर की स्पीड को कम करना तो कम कर देगा। दोस्तों हम क्या करते हैं, वीएफडी के साथ में एक पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करा देते हैं। ये पोटेंशियोमीटर क्या होता है दोस्तों? एक तरह का रेगुलेटर होता है, जैसे आपके पंखे का जो रेगुलेटर होता है ना, कि हमको स्पीड अभी पंखे की ज्यादा चाहिए, आपने घर पे देखा, यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि हम जब हमारी पंखे की स्पीड को हम कम करना चाहते हैं, हमको ठंड लग रही तो हम कम कर देते हैं, तो हमारे पावर की बिजली की सेविंग होती है। तो उसी तरह दोस्तों वीएफडी, हमारी जो 3 फेज की मोटर है उसमें वीएफडी के लिए हम एक पोटेंशियोमीटर लगा देते हैं, जिसको आप रेगुलेटर भी बोल सकते हो, उसकी एक वायरिंग कर देते हैं, और जब ऑपरेटर चाहे तब हमारी स्पीड को कम कर सकता है और हमारे उससे बिजली की बिल की सेविंग होगी। दोस्तों फिफ्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस पॉइंट को बताने से पहले आपको एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में या फिर मैकेनिकल फील्ड में, तो दोस्तों आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे, जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में काफी यूजफुल होने वाले हैं, और अगर आप कहीं पे पढ़ाई भी कर रहे हैं अभी, तो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको टॉपिक मिलेंगे ना, यहाँ पे इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको मिलेंगे कि वहाँ पे 8वीं 10वीं क्लास का लड़का भी जाएगा ना, तो भी वो उसको आसानी से पढ़ के समझ सकता है। दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। आपको वहाँ पे आर्टिकल कैसे लगे आप वहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे वीएफडी के ऊपर भी आर्टिकल डाल रखा है कि वीएफडी क्या होती है, कैसे काम करती है, और वीएफडी वर्सेस सॉफ्ट स्टार्टर, मतलब वीएफडी और सॉफ्ट स्टार्टर में क्या फर्क है। दोस्तों अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर जुड़िए और वहाँ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी वेबसाइट कैसी लगी। तो दोस्तों इसके बाद लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जो कि है फिफ्थ पॉइंट। ये है दोस्तों हमारी मोटर प्रोटेक्शन के ऊपर, कि अगर हम वीएफडी लगाते हैं ना, तो हमारी मोटर की प्रोटेक्शन बहुत हद तक बढ़ जाती है। हमको वीएफडी क्या क्या प्रोटेक्शन देती है दोस्तों, हमारी मोटर को क्या क्या प्रोटेक्शन की रिक्वायर्ड है, वो सभी प्रोटेक्शन हमको वीएफडी दे देती है। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल बताऊं तो हमारी वीएफडी जो होती है वो फेस लॉस, जैसे हमारे 3 फेज सप्लाई आ रही है उसमें से 2 फेज ही रह गई, एक फेज कहीं मिस हो गया तो हमारी वीएफडी इंस्टेंट ट्रिप कर देगी। इसके अलावा दोस्तों फेज अनबैलेंस का मतलब दोस्तों, कभी हमारे एक फेज में 220 वोल्टेज आ रहे हैं, एक में 210 आ रहे हैं और एक में 180 वोल्टेज आ रहे हैं, तो भी हमारी वीएफडी हमको इंस्टेंट ट्रिप कर देगी। तो दोस्तों अगर हम वीएफडी को मोटर पे कनेक्ट कराते हैं तो हमारी मोटर जलने की कोई भी आशंका नहीं रहती, हमारी मोटर जो होती है वो फुल्ली प्रोटेक्ट होती है हमारी वीएफडी से। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िएगा, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपका कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।